अकाल। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? सो दोस्तों, आज का वीडियो हम देखने वाले हैं इंडिया की मिलिट्री वर्सेस नॉर्थ कोरिया। मतलब नॉर्थ कोरिया और इंडिया की मिलिट्री में कंपैरिजन देखेंगे और वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो हम देखते हैं। और आपको पता ही है नॉर्थ कोरिया के बारे में कि वो टॉप 5 में भी आता है और उनका जो है इंडिया के साथ किस लेवल तक कंपैरिजन जाता है वो आज हम जानेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं और बाकी रिएक्शन आप मेरे चैनल पर ही देखें। एंड ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया जिसके लीडर किम जोंग उन को पूरी दुनिया तानाशाह के रूप में जानती है, क्योंकि ये साउथ कोरिया पर आक्रमण करके पूरे कोरिया पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं और इसके लिए ये एक के बाद एक हथियार बनाते जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इनके देश में भूखमरी के हालात हैं, लोगों पर कड़े प्रतिबंध हैं, नौजवान महिलाओं और पुरुषों को जबरन सेना में भर्ती किया जाता है और इनसे बचने के लिए साउथ कोरिया ने अमेरिका की मदद ले रखी है, जिसके चलते ये अमेरिका को भी लगातार चुनौतियां देते रहते हैं। पाकिस्तान की मदद से इन्होंने परमाणु हथियारों की तकनीक हासिल कर ली है और चीन और रशिया की मदद से लंबी दूरी की मिसाइलें भी बना ली हैं, जो कि अमेरिका तक पहुंच सकती हैं। इनके भीषण हथियारों के परीक्षण को लेकर इन पर दुनिया भर के सैंक्शंस लगे हुए हैं। भारत भी इनके हथियार परीक्षणों की निंदा करता है, लेकिन साथ ही इनके देश की जनता के लिए भारत इन्हें मेडिकल व फूड की मदद भी भेजता है। बावजूद इसके ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान का ही सपोर्ट करते हैं। हाल ही में भारत ने इनकी लंबी दूरी के मिसाइल परीक्षण की कड़ी आलोचना की है और कहा है कि पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया इन दोनों ही देशों पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को कड़े एक्शंस लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही देश बिना अपने लोगों की परवाह किए अपने अपने पड़ोसी देशों को आए दिन परमाणु हमले की धमकियां देते रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम भारत और नॉर्थ कोरिया की वर्तमान सैन्य ताकत के बीच एक कंपैरिजन करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, नॉर्थ कोरिया की राजधानी कौन सी है, प्योंगयांग या सियोल? अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करें भारत की करंट पॉपुलेशन से, जो कि 138 करोड़ से ज्यादा है। इसके मुकाबले नॉर्थ कोरिया की पॉपुलेशन महज 2.5 करोड़ ही है। डिफेंस बजट में भारत अपने डिफेंस पर 65 से 70 बिलियन डॉलर के बीच खर्च करता है। नॉर्थ कोरिया अपने डिफेंस पर मिनिमम 2 से लेकर अधिकतम 4 बिलियन डॉलर तक खर्च कर देता है। इसके बाद मास डिस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर वारहेड्स भारत के पास करीबन 160 बताए जाते हैं, तो वहीं नॉर्थ कोरिया के पास बताया जाता है कि गुप्त रूप से 40 से 50 न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद हैं। इसके बाद एक्टिव मिलिट्री पर्सनल की 14.5 लाख से ज्यादा यूनिट्स इंडिया के पास हैं। नॉर्थ कोरिया के पास एक्टिव मिलिट्री पर्सनल की 12 लाख यूनिट्स हैं। इनके पास रिजर्व और पैरा मिलिट्री फोर्सेस मिलाकर 20 लाख से ज्यादा सैनिक हैं, क्योंकि यहाँ पर मिलिट्री कॉन्स्क्रिप्शन है, जिसमें हर एक नौजवान को अपनी सेना में कुछ समय के लिए सर्विस देना पड़ता है। जमीनी ताकत में 4700 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स इंडियन आर्मी के पास हैं। नॉर्थ कोरिया के पास पुराने सोवियत समय के व कुछ चाइनीज और अपने खुद के टैंक्स मिलाकर 5800 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स हैं। ये पुराने हथियारों को रिटायर नहीं करते, बल्कि उनमें कुछ अपग्रेड करके उनका इस्तेमाल अभी भी करते रहते हैं। बाकी इनके एक्टिव वेपन्स की जानकारियां काफी गुप्त रहती हैं। इसके बाद इन्फेंट्री, फाइटिंग व्हीकल्स और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स की 2500 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास है। नॉर्थ कोरिया के पास 4100 से ज्यादा इन्फेंट्री और आर्मर्ड व्हीकल्स मौजूद हैं। इसमें भी पुराने सोवियत समय के वेपन्स की संख्या काफी ज्यादा है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स की जहां 100 यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं और 100 और जल्द ही भारत को मिलने वाली हैं, तो नॉर्थ कोरिया के पास 450 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स मौजूद हैं। फील्ड आर्टिलरी गन्स की 3300 यूनिट्स इंडिया के पास हैं, तो वहीं नॉर्थ कोरिया के पास 250 के करीब पुरानी फील्ड आर्टिलरीज मौजूद हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 1300 यूनिट्स भारत के पास हैं। नॉर्थ कोरिया के पास मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 1360 से ज्यादा यूनिट्स हैं। एयर डिफेंस में भारत इस्तेमाल करता है सबसे एडवांस रशियन S-400 ट्रायम्फ, बराक 8, आकाश, स्पाइडर, QR सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। नॉर्थ कोरिया इस्तेमाल करता है सोवियत समय के S-200, रशिया द्वारा S-125 नेवा और पेचोरा,
और सोवियत समय के ही S-75 द्वीना सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स। इसके बाद हवाई ताकत में भारत के पास जहां 2200 से ज्यादा सभी तरह के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं, जिसमें 700 के करीब मल्टी रोल जेट्स हैं और 800 से ज्यादा सभी तरह के यूटिलिटी, ट्रांसपोर्ट और अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स भारत के पास हैं। तो वहीं नॉर्थ कोरिया के पास 950 से ज्यादा सभी तरह के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं। इसमें 570 से ज्यादा यूनिट्स मल्टी रोल जेट्स की हैं, जिसमें रशियन MiG-29, सुखोई Su-7, Su-25 और चाइनीज चैंगडू J-7 आदि शामिल हैं। वहीं 230 से ज्यादा सभी तरह के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल नॉर्थ कोरिया करता है। समुद्री ताकत में भारत के पास जहां 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, नॉर्थ कोरिया के पास कोई बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। भारत इस्तेमाल करता है 10 बड़े डिस्ट्रॉयर शिप्स। नॉर्थ कोरिया के पास कोई बड़ा डिस्ट्रॉयर शिप नहीं है। मिसाइल बोट्स, अटैकिंग बोट्स आदि इनके पास मौजूद हैं। भारत के पास फिलहाल 13 फ्रिगेट्स हैं और 23 कॉर्वेट्स हैं, जिसमें से एक पर अभी रीफिटिंग का काम चल रहा है। तो वहीं नॉर्थ कोरिया के पास 2 पुरानी लाइट फ्रिगेट्स हैं, जिनमें कुछ अपग्रेड करके ये अभी भी इस्तेमाल करते हैं। वहीं कॉर्वेट्स में इनके पास 7 कॉर्वेट्स और 1 कॉर्वेट कम माइन स्वीपर शिप भी मौजूद है। सबमरीन्स में भारत के पास फिलहाल 18 सबमरीन्स हैं। तो नॉर्थ कोरिया के पास नई, छोटी और बड़ी सभी प्रकार की 70 सबमरीन्स हैं, जिसमें डीजल, इलेक्ट्रिक, कोस्टल और मिजेट सबमरीन्स की संख्या काफी ज्यादा है। बताया जाता है कि इनके पास फिलहाल केवल एक ही बैलिस्टिक अटैक करने वाली डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। सो फ्रेंड्स, फिलहाल ये रहा इंडिया वर्सेस नॉर्थ कोरिया मिलिट्री पावर कंपैरिजन। दोनों ही देशों के हथियारों की डिटेल्ड जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और इस वीडियो में हमने देखा कंपैरिजन बिटवीन मिलिट्री इंडिया एंड नॉर्थ कोरिया की। तो नॉर्थ कोरिया बेसिकली टॉप 5 में भी आता है और इसके जो मिलिट्री का है काफ़ी मतलब अच्छा वो हमें देखने को मिला। मतलब कि नॉर्थ कोरिया कोई मतलब मिलिट्री के हिसाब से हम इसको हल्का नहीं ले सकते। मिलिट्री के हिसाब से नॉर्थ कोरिया की जो मिलिट्री है वो बहुत ही ज़्यादा है और लैंड के हिसाब से भी, और मतलब कि ओवरऑल हम कह सकते हैं कि काफ़ी हैवी पार्टी है। और नॉर्थ कोरिया में बेसिकली ये है कि जब इन लोगों की आपस में कभी अगर सपोज दैट के साउथ कोरिया जो है उसके साथ इन लोगों की बनती भी नहीं है नॉर्थ कोरिया की, और अक्सर आए दिन लड़ाई होती रहती है। और मेरे ख्याल से ये नॉर्थ कोरिया ये वही है ना जहाँ पर इन लोगों के तो लोगों को भी राइट नहीं है कुछ भी करने का, कुछ भी बोलने का। मतलब कि वो जो भी पहनना है वो इवन तो गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। मतलब कि इन्होंने टोटली जो है वो अपनी एक गवर्नमेंट बना के रखी है, एक ही गवर्नमेंट है और उसी में ही आपने हर चीज़ करके रखनी है। और दूसरा उसके बाद फिर इनकी जो मिलिट्री का बजट है, मुझे लगता है कि सारा बजट ही इन्होंने अपनी मिलिट्री के ऊपर लगा दिया। मतलब कि ये अपनी सिर्फ मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, डेवलपमेंट से इनको लेना देना कुछ भी नहीं है। बस इनको अपनी कंट्री से ही लेना देना है, जो कि ये आगे लेकर चल रहे हैं। तो खैर ओवरऑल अगर हम इंडिया के साथ इनकी कंपैरिजन करें तो यार देखो, इंडिया के साथ तो इनका कंपैरिजन बिल्कुल बनता ही नहीं है। तो हम इंडिया के साथ इनका कंपैरिजन तो कर नहीं सकते। मिलिट्री में हाँ ये है कि टॉप 5 में जो है वह इंडिया भी आता है और ये भी आते हैं, लेकिन अगर हम वैसे ही कंपैरिजन करें तो मुझे नहीं लगता कि इनका जो है वो उस लेवल तक जा सकते हैं जिस लेवल तक इंडिया। हाँ वो अलग बात है कि जो मतलब कि सबमराइन है उसमें काफ़ी आगे हैं, लेकिन इंडिया भी कम नहीं है। INS विक्रांत इंडिया के पास है और जो है वो उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग इनसे देखते रहते हैं। तो खैर ओवरऑल यही कहूँगी कि वीडियो बहुत ही अच्छा था और काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंफॉर्मेटिव था। अच्छा, मुझे कोरिया जो है ना, नॉर्थ कोरिया ऑलमोस्ट सेम चाइना का भाई लगता है, लेकिन ये है जो कोरिया है ये काफ़ी ज़्यादा इसने डेवलपमेंट कर ली है और आगे जो है वो चल भी रहा है। मतलब चाइना जो है वो डेवलपमेंट कर चुका है और काफ़ी आगे भी जा रहा है, लेकिन कोरिया की अगर बात करें तो इतना ज़्यादा कोरिया ने डेवलपमेंट, जहाँ तक मुझे आइडिया है, तो इतना नहीं किया। मतलब कि जो नॉर्थ कोरिया है उसने इतनी डेवलपमेंट नहीं की है, जबकि साउथ कोरिया मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने डेवलपमेंट भी की है और आगे भी बढ़ चुके हैं और उनकी डेवलपमेंट बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन मिलिट्री के ऊपर अगर हम देखें तो साउथ से ज़्यादा जो है वो नॉर्थ ने ही डेवलपमेंट मतलब मिलिट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। और जिस तरह की इनकी मिलिट्री इतनी ज़्यादा है, फिर टैंक इनके इतने ज़्यादा हैं
अगर हम उन टैंक को देखें तो काफ़ी ओल्ड भी लग रहे थे और ज़्यादातर ओल्ड ही लग रहे थे कि उन सबको ही उन्होंने प्लस करके इतना ज़्यादा मतलब क्वांटिटी बताई है। अदरवाइज़ इनके पास इतना टैंक तो शायद नहीं हो, अगर होंगे भी तो कर सकते हैं यार, क्योंकि मिलिट्री के ऊपर ही फोकस है इनका, सारा बजट वहीं पर लगाए जा रहे हैं। और अच्छा, नॉर्थ कोरिया का एक और भी मैंने सुना था कि इन लोगों के जो मतलब बड़े जो मर जाते हैं उनको ये मतलब कि शीशे में जो है ना वो ऐसे लगा देते हैं ताकि वो जो है ना वो और वो स्टिल प्राइम मिनिस्टर और ये सदर इस तरह का कुछ उनको ओहदा दे दिया जाता है, वो मरों को भी नहीं छोड़ते, मतलब उनको भी उन्होंने ओहदे दिए हुए हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी हम लोग इनकी देखते हैं। मतलब ये इन लोगों की ना कंट्री में हमने कभी आज़ादी तो देखी नहीं है, और बल्कि ये इनको अभी अंदर से डर भी है। हाँ, इनको डर है किसी चीज़ का, मतलब इन्होंने अपने लोगों को भी आज़ादी नहीं दी है। और दूसरा, इन्होंने इनको दूसरों लोगों से भी डर है कि कहीं हमें कोई कुछ करना दे, इसलिए इन्होंने इतनी मिलिट्री रखती है, इतना बजट लगाई जा रहे हैं, इसके ऊपर लगाई जा रहे हैं। तो समझ से बाहर है भाई, इन लोगों का तो कुछ कह नहीं सकते। बाकी अगर हम देखें तो एयर डिफेंस में इंडिया के पास बहुत सारे हैं, जैसे हाइपरसोनिक हो गया मिज़ाइल, और इसके अलावा ब्रह्मोस है। और फिर एयर डिफेंस के हिसाब से अगर हम देखें या फिर सबमराइन के हिसाब से देखें तो वो काफ़ी अच्छा खास है, तो इंडिया को बीट नहीं कर सकता। हाँ, चाइना और इंडिया के अंदर कंपैरिजन किया गया तो चाइना भी काफ़ी आगे है और इंडिया भी आगे है, तो आपस की बराबर की टकरार है। तो यहाँ पर कुछ बोल सकते हैं कि हाँ, इंडिया को चाइना हो सकता है कि टकरार दे दे। तो क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अपना ओपिनियन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।